एक गरीब किसान की कहानी। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वो कड़ी मेहनत करके अपनी फसल उगाता था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था और उसके पास रोज का खर्चा चलाने के लिए पैसे भी नहीं थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया था और रामू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। रामू बहुत ही चिंतित में पड़ गया कि अब वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी सब फसल बर्बाद हो गया। ओ जी, सुनते हो? खाने के एक दाना तक नहीं है घर में। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ सरला। अब भगवान ही कोई रास्ता दिखाए। मैं बच्चों का खाना कहाँ से लाऊं? ओ जी, आपको तो पता ही है कि हमारे बच्चे भूखे बर्दाश्त नहीं कर सकते। भूख हम लोगों को कभी बर्दाश्त हुआ नहीं। तो कुछ तो उपाय निकालो जी, नहीं तो ऐसे ही कितना दिन चलता रहेगा। कुछ तो उपाय निकालो ना तुम। मैं सब समझता हूँ सरला, लेकिन तुम भी थोड़ा समझो। फसल उगाने पर हम लोग का कितना नुकसान हुआ इस बार। फसल भी ठीक से नहीं हुआ, उस पे इतना खर्चा किया फिर भी फसल उगा नहीं। अभी हम लोग का घर में खाली हो गया है। ए जी, हमारे गांव के जमींदार दिल के बहुत अच्छे हैं। वो गांव के सभी किसानों की मदद किया करते हैं। आप क्यों नहीं एक बार उनसे मिल लेते? आप अगर वहां जाते तो शायद ही कुछ उपाय आ जाता। आपको एक बार जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए आपको। कल एक बार जाके देखिएगा। ठीक है सरला, कल मैं वहाँ जरूर जाऊँगा और मैं उनसे रुपया भीख मांगूंगा कि वो मुझे उधार में कुछ दे दे। वो जरूर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है सरला। बच्चे लोग सो गए हैं क्या? अगर बच्चे लोग सो गए हैं तो उन्हें जगाकर कुछ खिला दो। बिना खाए वो लोग सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ओ जी, दिन का बचा हुआ खाना था, वही उन्हें खिला के मैं सुला दी हूँ। क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। इतना तकलीफ में हम लोग को जीना पड़ रहा है जी। भगवान कुछ तो रास्ता दिखाए हमें। इस बार फसल ना होने के कारण हम लोग को कितना दुख झेलना पड़ रहा है। आप ठीक है जी, आप जाके सो जाइए, अभी बहुत रात हो चुका है। रामू अपने गांव के जमींदार से मदद मांगने गया। अरे रामू भाई, कैसे हो? कहाँ थे इतने दिन तक? और भाई बताओ, क्या हाल चाल है? काफी परेशान दिख रहे हो यार। इतना दिन से कहाँ थे तुम? अरे मोहन भाई, मैं अब क्या बताऊं। मेरे परिवार की हालत अभी बहुत खराब है। इस बार फसल ना होने की वजह से मैं बहुत नुकसान में हूँ। मेरे बच्चे को खाने का कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं अब क्या बताऊं तुमको। इसीलिए मैं अपने गांव के जमींदार के पास जा रहा था। कुछ सहायता अगर मिले, कुछ मदद मिले तो मांग के देखता हूँ जमींदार से, इसीलिए जा रहा था। अरे रामू भाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जमींदार बहुत ही अच्छा आदमी है और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो तुम्हें जरूर दे देगा पैसा। तुम उसके घर जाओ और जाके उससे सहायता मांगो। वो जरूर तुमको सहायता करेगा। ठीक है भाई, अब चलता हूँ, बहुत देर हो गया।
अरे कौन बुड़बक इतना सुबह सुबह आके चिल्ला रहा है? देखता हूँ कौन है। कोई जरूरी काम हुआ होगा इसीलिए इतना सुबह में आया है। ठीक है, एक बार पूछ के देखता हूँ मैं उसे, क्या बताता है वो। कुछ तो जरूरी जरूर होगा इसीलिए वो आया है। जमींदार साहब, कृपया करके हमारी सहायता कीजिए। हमारे घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं है। बेटी बेटा सब भूखे सोए हैं जमींदार साहब। अरे अरे रामू, क्या हुआ? तुम उठ जाओ। क्यों इतना परेशान हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए बोलो। तुमको मदद चाहिए? तुमने सही किया। जमींदार साहब, आप गांव में सबकी मदद किया करते हैं, तो क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? मैं आज इस दुख में हूँ कि मैं कुछ भी नहीं बता सकती। जमींदार साहब, मेरा परिवार बहुत ही छोटा है और मैं उसे भी नहीं पाल सकता हूँ। मैं इस देखो रामू, तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान हो। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, इसीलिए मैं तुमको सहायता जो मांगोगे वही दे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, आपने मेरी इतनी मदद की। देखो रामू, जब तुम्हारी फसल अच्छी हो जाएगी तो तुम मुझे ये सब लौटा देना। याद रखना, मैं तुमको ये उधार दे रहा हूँ। सरला, देखो मैं तुम सबके लिए क्या लेके आया हूँ। एक बार आ तो जाओ बाहर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। पता नहीं क्या लेके आए हैं, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। जाके देखना पड़ेगा। सरला, इस बैग में कुछ मछलियाँ हैं, जाके बना दो उसे। क्या मछलियाँ? कहाँ से मिलेगी मछलियाँ आपको? आप तो जमींदार के घर जाने वाले थे, वहाँ गए थे कि नहीं? और क्या कहा जमींदार जी ने? ठीक है जी, पहले आप जाके हाथ मुंह धो लीजिए तो ठीक है, और दीजिए मछली मैं आपको बना देती हूँ। सब मिलके एक साथ खाएंगे, ठीक है ना जी?
रामू इस बार खेतों में और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। कड़ी मेहनत करने के बाद रामू का फसल इस बार बहुत अच्छा हुआ। ये देख रामू बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। अरे चलो, कम से कम इस बार तो मेरा फसल बहुत अच्छा हुआ है। भगवान का लाख शुक्र है कि इस बार फसल अच्छा हुआ। रामू को अपने गांव में कभी सही भाव नहीं मिला। इस वजह से वो इस बार अपनी बैलगाड़ी में लाकर वो शहर में जाके बेचने लगा। उसके पास काफी पैसे आ गए। रामू बहुत ही खुश हो गया। रामू खुशी खुशी घर लौट आया। अरे छुटकी, क्या हुआ? मत रो, पापा आ जाएंगे जल्दी। पापा अभी तक नहीं आए हैं, कितनी देर में आएंगे पापा? अरे वो देखो, पापा आ गए, पापा आ गए। चलो चलो जल्दी चलो, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, छुटकी ना बहुत रो रही थी, आपको याद करके। आप कहाँ है बोल के बहुत रो रही थी छुटकी। अरे क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं गया। ये तो देखो, मैं आ गया ना। नहीं रोते, अच्छे बच्चे बिल्कुल भी नहीं रोते। तुमको तो पता है ना मुझे कितना काम रहता है, इसलिए मैं थोड़ा काम में गया था। पापा, आप तो बिना खाए सुबह निकल जाते हैं, अब कुछ भी नहीं खाए हैं। कहाँ थे आप? आपकी बहुत याद आ रही थी पापा। अच्छा, क्या मीटिंग हो रहा है यहाँ पे? तभी तो मैं सोचूं कि गए कहाँ दोनों बच्चे। तो यहाँ पापा के साथ मीटिंग हो रहा है। अच्छा बात है। क्या मीटिंग हो रहा है, जरा मैं भी सुन लूं। चिंटू, छुटकी, तुम दोनों अंदर जाओ बेटा। ए जी, आप बाजार से कब आए? और आज कैसा बाजार में आज का भाव कैसा था? हमारे फसल सही से बेचा कि नहीं? अरे सरला, आज की बात तो एकदम पूछो ही मत। आज एकदम बहुत खुश हूँ सरला, मैं क्या बताऊँ। आज एकदम सही दाम मिला है मुझे। हमारे फसल दुगनी दामों पे बाजार में जाके बेच के। जी, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई है आपने। आज तो मैं ये सुन के बहुत खुश हो गया। अगर ऐसे ही हमारा चलता रहा ना जी, तो ऐसे ही चलता रहेगा सरला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखना, हम लोगों का जिंदगी अब बहुत अच्छी होने वाली है। ए जी, वहाँ पे सिर्फ बैल दिख रहा है, पर बैल का गाड़ी आप कहाँ दे दिए? सुबह तो आपने उसी बैलगाड़ी से सब्जियाँ लाद के ले गए थे। बाजार से आते टाइम आप वो बैलगाड़ी लेके आए थे कि नहीं? सरला, मैंने वो बैलगाड़ी बेच दिया बाजार में। अब वो बैल बूढ़े हो गए थे, उसमें उतनी क्षमता नहीं थी कि वो सब्जियां ढो सके। आप ये क्या बोल रहे जी? फिर आप सब्जियां कैसे ले जाएंगे बाजार में? कैसे ले जाएंगे बोलिए?
सरला, मैंने सोचा है कि इस बार एक हम लोग ऑटो खरीद लेंगे। ऑटो से सब्जियां ढोने में बहुत फ़ायदा मिलता है और काफ़ी अच्छा भी है। तो इसीलिए सरला मैंने फैसला किया। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन उतना पैसे कहाँ से आएंगे कि एक ऑटो आ जाए? और फिर जमींदार जी को भी तो देना है ना पैसे। देखिए जी, जमींदार कितना भरोसा करके हम पर उन्होंने पैसे दिए थे। आपको उन्हें जल्दी लौटा देना चाहिए वो पैसे। बाद में लीजिएगा आप ऑटो। सरला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सब्जी और बैलगाड़ी बेच के जो पैसे मैंने जमा किए हैं उससे ऑटो भी हो जाएगा और फिर ज़मींदार को भी दिया जाएगा। कल ही मैं ज़मींदार के पास जाऊंगा, उनका पूरा पैसा लौटा दूंगा ज़मींदार जी को। ठीक है जी, आप चलिए अभी घर चलते हैं। बहुत सारा काम बाकी है घर में और खाना भी पकाना है। आप भी सुबह से भूखे हैं। फिर अगले दिन सुबह ही रामू शहर के लिए निकल गया। उसको अपनी ऑटो खरीदना था। नमस्ते सर, बोलिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? भाई, मैं एक गरीब किसान हूँ। मुझे सर मत बोला कीजिए। मैं आया हूँ एक गांव से। बट सर, यू आर माई कस्टमर सर। सर बोलना हम लोगों की ये ड्यूटी है सर। सर, आप दिखने में तो बहुत ही ईमानदार इंसान लग रहे हैं सर। भाई, मुझे एक अच्छा सा ऑटो चाहिए जिसमें मैं सब्जियां ढो के बाजार में ले जा सकूं। ऐसा मुझे एक ऑटो दे दो भाई। सर, आप जो भी मॉडल मांगेंगे वो मैं आपको दिखा। आखिरकार राजू ने अपनी पसंदीदा ऑटो खरीद के सेल्समैन को पैसा दिया और सीधा वो जमींदार के घर की तरफ चला आया। अरे रामू, तुम अचानक यहाँ? सब कुछ घर में ठीक तो है ना? जी जमींदार साहब, घर में सब कोई ठीक है। मैंने जो आपसे उधार में ले गया था वो मैं आपको लौटाने आया हूँ। जमींदार साहब, मैं अभी बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा परिवार अभी बहुत खुश है। बहुत ही अच्छी खबर सुनाई रामू। बढ़िया है, ऐसे ही तुम्हारी चलती रहे हमेशा। रामू, तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। तुम एक सच्चे इंसान हो। अंत में रामू को ऑटो चलाते देख उसकी बीवी और दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। आगे की जिंदगी उनकी बहुत ही अच्छी कट जाती है और इसी तरह चलती रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमेशा एक किसान को घमंड नहीं करना चाहिए, सच्चाई की राह पे हमेशा चलना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी यहीं पे समाप्त होता है। गुड बाय एंड टेक केयर।